बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम स्टार्ट करेंगे वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर हम देखेंगे कि क्या होता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है और इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है, किस तरह से ये बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि हम चाहे एमीटर पढ़ें, वोल्ट मीटर पढ़ें या आगे हम ओहम मीटर भी पढ़ेंगे, उन सब में एक चीज़ कॉमन है और वो है गैल्वेनोमीटर। हम गैल्वेनोमीटर के अंदर ही डिफरेंट काइंड्स की मॉडिफिकेशन करके इसको अपने डिज़ायर्ड प्रोजेक्ट में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने एमीटर बनाना है तो हम गैल्वेनोमीटर से ये मीटर बना सकते हैं, वो हमने पिछले लेक्चर में देखा भी है। अब वोल्ट मीटर हमने बनाना है तो वोल्ट मीटर भी हम गैल्वेनोमीटर से बनाएंगे। इसके बाद हम ओहम मीटर डिस्कस करेंगे तो ओहम मीटर भी हम गैल्वेनोमीटर से बनाएंगे। तो सिर्फ इसकी गैल्वेनोमीटर के साथ हम रेजिस्टेंसेस का चेंज करके तो हम उसको बना सकते हैं, या एमीटर बना सकते हैं या वोल्ट मीटर बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने देखना है जी, वोल्ट मीटर है और ये किस तरह से बनाया जाता है। तो अब हमने ये पहले देखना है कि ये गैल्वेनोमीटर अटैच किया गया सर्किट में और इसके सीरीज़ में ये रेजिस्टेंस अटैच की गई है। और ये जो पूरे का पूरा जो सर्किट है, ये सारे का सारा वोल्ट मीटर कहलाता है। और अब इस रेजिस्टेंस की खासियत ये है, प्रॉपर्टी ये है कि आपने सबसे पहले तो ये आपने देखना है कि गैल्वेनोमीटर के साथ आपने रेजिस्टेंस अटैच करनी है और ये रेजिस्टेंस जो है ये बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाई रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस आपने अटैच की है, पहली चीज़ तो ये कि सीरीज़ में अटैच होनी चाहिए गैल्वेनोमीटर के साथ, और दूसरी चीज़ ये कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। और तीसरा इसका पॉइंट ये है कि आपने इस सारे के सारे सर्किट को, मतलब इस सारे का सारा जो वोल्ट मीटर है, इसको पैरेलल में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड पैरेलल। ठीक है जी, वोल्ट मीटर जो है इस सीरीज़ के सर्किट के अंदर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। दूसरा इसका पॉइंट याद रखने वाला ये है कि जो आपने रेजिस्टेंस अटैच किया है, यहाँ पे हम सिर्फ आर एच लिखते हैं। आर एच का मतलब है हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, आर एच शुड बी वेरी हाई। जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। अब इसकी रीज़न ये है कि रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा हाई होगी हमारे पास, उतनी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की एक्यूरेट रीडिंग आएगी। अगर ये रेजिस्टेंस इसकी हाई नहीं होती, लो रेजिस्टेंस होती है, तो उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि यहाँ से करंट जो है वो लीकेज करंट जो है वो थोड़ी थोड़ी इसके अंदर से जो है वो पास होती रहेगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आए। लेकिन अगर इस रजिस्टर में से करंट थोड़ी थोड़ी पास होती रहेगी तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएगी। ठीक है, वो लीकेज जो करंट होगा उसकी वजह से आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू में एरर आ जाएगा। तो इसलिए हम जो रेजिस्टेंस अटैच करते हैं इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, ताकि किसी भी किस्म का जो करंट है इस रेजिस्टेंस में से फ़्लो ना कर सके। अब हम देखते हैं कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। इसका जो पोटेंशियल है वो हम किस तरह से लिखते हैं। अब इसके पोटेंशियल को और इसके पोटेंशियल को, सिर्फ दोनों को आप ऐड कर दें। ठीक है जी, जो आर एच है इसका पोटेंशियल और आर जी गैल्वेनोमीटर, इन दोनों का पोटेंशियल, इन दोनों को सिर्फ आपने जमा कर देना है। तो ये पोटेंशियल किसके बराबर होगा, आई आर एच प्लस ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका पोटेंशियल किसके बराबर होगा, आई आर जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आई जी लिखा है सब्सक्रिप्ट में। दोनों के केस में ये पोटेंशियल है, टोटल जो सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है पोटेंशियल, वो किसके बराबर है। मतलब पोटेंशियल फ्लो करने का मतलब है कि पूरे सर्किट का जो ओवरऑल पोटेंशियल है, रिजल्टेंट पोटेंशियल है, वो किसके बराबर है, इस रेजिस्टेंस के प्लस इस गैल्वेनोमीटर के। तो इस रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल है वो हम लिखेंगे आई जी आर एच, और इस गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल भी हम लिखेंगे आई जी आर जी। आर एच इसकी रेजिस्टेंस है और आर जी इसकी रेजिस्टेंस है। अब दोनों में हमने जो करंट है वो आई जी ही लिखा है। वो क्यों लिखा है, हालांकि यहाँ पर करंट है जो आई एच फ्लो करना चाहिए था और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट आई जी फ्लो करना चाहिए था। लेकिन ये बात आप लोग एक माइंड में रखें कि जब सीरीज सर्किट होता है तो वहाँ पे करंट की वैल्यू सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में से एक जैसी गुजरती है। ठीक है जी, सीरीज़ में अब ये भी सीरीज़ में लगा हुआ है, ये भी, दोनों आपस में सीरीज़ में हैं। तो अब हम यहाँ पे आई एच इज़ इक्वल टू आई जी, मतलब जो करंट इसमें से गुजरेगी वही करंट इसमें से गुजरेगी। ठीक है, तो इसलिए हमने फिर दोनों को लिख लिया कि जी पूरे के पूरे जो सर्किट है उसमें से आई जी ही करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, हम एक करंट को हम मतलब कंसीडर कर लेते हैं आई जी, और मतलब इस गैल्वेनोमीटर में से।
या हम कोई भी नाम दे देते हैं आईजी करंट को, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि पूरे के पूरे सर्किट में एक जैसा करंट फ्लो कर रहा है। इसलिए हमने लिखा कि जी इस सर्किट में से भी, जो रजिस्टर में से भी करंट आईजी फ्लो कर रहा है और इस गैल्वेनोमीटर में से भी करंट आईजी फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं आईजी। आईजी किसके इक्वल हो जाएगा, आर एच प्लस आर जी, और इस इक्वल टू वी टी। तो अब ये हमारे पास एक टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। अब अगर हम इसमें से हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो वो किस तरह से करेंगे। हाई रेजिस्टेंस का ये मतलब है, एक तो ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि इस पूरे के पूरा जो सर्किट है इसका टोटल पोटेंशियल कितना है, तो वो जस्ट हमने ऐड करना है इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल। अच्छा, अब हमने अगर हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो कि ये जो रेजिस्टेंस हमने सर्किट में अटैच की है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा। तो इसके लिए सिर्फ आप ये देखिएगा कि ये वाला जो पोटेंशियल है, अब हम सिर्फ इसको वी लिख लेते हैं। वी माइनस जो ये वाली टर्म है ये उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। आई जी आर जी इज़ इक्वल टू आई जी आर एच। ठीक है जी। तो अब हम सिर्फ इस आर एच की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और इस इक्वेशन को हम इस तरह से अरेंज कर लेंगे। ठीक है जी। ये आई डी दोनों तरफ इक्वेशन के डिवाइड हो जाएगा। आर एच ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आर एच की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, आर एच इज़ इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आई जी माइनस आर जी। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी रेजिस्टेंस की, जो आपने सर्किट में यहाँ पे अटैच करनी है। ठीक है जी। तो ये आपके पास है वोल्ट मीटर के लिए इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद अगला जो हमारे पास है वो है ओहम मीटर। तो ओहम मीटर हम देखते हैं कि जी क्या होता है। ओहम मीटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है। ओहम किसके यूनिट हैं, रेजिस्टेंस के। और ओहम मीटर जो डिवाइस है ये किसके लिए यूज़ की जाती है, ये रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। ठीक है जी। ये रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसके लिए भी हम यही देखेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर है जिसको हमने अटैच किया हुआ है, बैटरी से अटैच किया हुआ है, ये रेजिस्टेंस से अटैच किया हुआ है और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस आर में और इस आर एस में। ये जो है ये सर्किट का पार्ट है और ये वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर यूज़ किया जाता है। जिस रजिस्टर में से भी आप देखेंगे ये एक एरो जो है वो बना हुआ है, तो डेट मीन्स कि वो वेरिएबल रजिस्टर है। ठीक है। आम रजिस्टर में जिस तरह की ये रजिस्टर, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है जो एक आम रजिस्टर है, लेकिन इसकी वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। हम चाहे 500 ओम कर सकते हैं, 1000 ओम कर सकते हैं, 2000 ओम या 1,00,000 ओम, या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है सर्किट की, हम उसके अकॉर्डिंग इस रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हम वेरिएबल रजिस्टर कंसिडर करते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है, ये बैटरी है और ये 2 पॉइंट हैं सी और डी, और ये आर है एक्सटर्नल रेजिस्टर। अब इसका प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले आपने रेजिस्टेंस को मेजर करना है इस सर्किट की मदद से। तो आपने पॉइंट सी और डी को सर्किट में ज्वाइन करना है। ठीक है। ये आपका जो पार्ट है इसको हम ओहम मीटर कहते हैं और पॉइंट सी और डी को आपने ज्वाइन करना है सर्किट के अंदर। और सर्किट के अंदर जैसे ही आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आप मतलब जो भी आपकी रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसका प्रोसेस ये होता है, सबसे पहले आपने इसकी कैलिब्रेशन करनी है। कैलिब्रेशन का ये मतलब है कि आपने इसकी निशानदही करनी है, इसकी मार्किंग करनी है कि आपने पहले इसके लिए स्केल डिज़ाइन करना है और फिर इसको यूज़ करना है। स्केल डिज़ाइन करने का ये मतलब है कि इसको इस्तेमाल करने से पहले आपने ये देखना है कि जो रेजिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं उसकी वैल्यू या उसकी अंदाज़न वैल्यू जो है वो कितनी है। वो 1000 ओहम के लगभग है, 1000 ओहम से कम है या 10,000 ओहम से कम है या 1,00,000 ओहम से कम है। तो जो भी आपको उसकी वैल्यू का कोई आइडिया होगा उसके मुताबिक आपने पहले इसको डिज़ाइन करना है और फिर उसको मेजर करना है उस रेजिस्टेंस को। तो इसको थोड़ा सा हम मज़ीद डिटेल में देखते हैं यहाँ पे, या इसी डायग्राम को पहले दोबारा से हम देख लेते हैं। तो कैलिब्रेशन का ये मतलब है, ठीक है, पहले आपने इसकी मार्किंग करनी है, इसको बनाना है कि रेजिस्टेंस मेजर करने के पहले काबिल बनाना है, फिर हमने इसकी रेजिस्टेंस मेजर करनी है।
तो इसका प्रोसेस ये है कि ये पॉइंट सी और डी, पहले सबसे पहले आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। पॉइंट सी और डी को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कुछ इस तरह से सर्किट की डायग्राम बनेगी, ये बनेगी डायग्राम। ये देखिए पॉइंट सी और डी को मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब क्या होगा, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह से फ्लो करना शुरू कर देगी, क्योंकि करंट को एक पाथ मिल जाएगा गुजरने के लिए। यहाँ पे तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, तो करंट यहाँ से फ़्लो नहीं करेगी, करंट क्या करेगी, यहाँ से होके यहाँ पे पाथ फॉलो करती हुई यहाँ से सर्किट में फ़्लो करती रहेगी। तो करंट को एक पाथ मिल जाएगा गुजरने के लिए, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा करंट यहाँ से गुजरना शुरू कर देगा, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, मिनिमम होगी। तो सर्किट के अंदर पहले आपने ये देखना है कि मिनिमम रेजिस्टेंस कहाँ पे होती है। तो आपने इन दोनों पॉइंट्स को सी और डी को किसी भी वायर से ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद आप देखेंगे कि जो करंट की वैल्यू मैक्सिमम है और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। उसके बाद आपको एक स्केल मिल जाएगा। आप स्केल का ये मतलब है, लेट सपोज हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, ये आपके पास ओहम मीटर का डायल है, ठीक है। मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीडल इसकी लगी है। अब आपको पता है कि मिनिमम रेजिस्टेंस जो है वो इस पॉइंट के ऊपर है, इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे आप इसको कह दें, स्केल एक बना लें, ये 0 ओहम है, ठीक है जी। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप सेपरेट रहने दें, इस वायर को आप निकाल दें, दोबारा से सर्किट को आप इस फॉर्म के अंदर लें। इस वायर को हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, अब ये दोनों पॉइंट दोबारा से अलग-अलग हो गए। तो अब आप देख सकते हैं, अभी आपने इसको भी कनेक्ट नहीं करना, इस रेजिस्टेंस को, आप सिर्फ इसी तरह सर्किट को रहने दें। अब आप देखेंगे कि सर्किट में से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो अब क्या होगा, सर्किट में से करंट की वैल्यू 0 होगी, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी सर्किट में, ठीक है जी। करंट की अगर वैल्यू 0 है या करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इसका ये मतलब है कि उसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम है। तो यहाँ उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, तो आप यहाँ पे उसको मार्क कर लें, ये इन्फिनिटी रेजिस्टेंस। अब आपके पास ये एक जो है वो स्केल बन गया कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। इसकी नीडल जो है वो पहले लेट सपोज 0 पे है, और फिर ये नीडल यहाँ से होती हुई मैक्सिमम यहाँ तक आ सकती है, कि मतलब इन्फिनिटी पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक उसकी रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अब आपने ये काम करना है कि यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस अटैच करनी है, यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस अटैच करनी है जिसकी वैल्यू आपको मालूम है। मिसाल के तौर पर ये जो हमने रेजिस्टेंस अटैच की हुई है, इसकी वैल्यू है 5000 ओहम, ठीक है जी। और आप बनाना चाहते हैं ओहम मीटर जिसकी जो मैक्सिमम 10,000 ओहम तक की वैल्यू मेजर कर सके, ठीक है। तो आप यहाँ तक, मतलब कि ये तो इन्फिनिटी है ना, तो चलिए आप यहाँ तक कंसिडर कर लें कि यहाँ तक 10,000 ओहम तक के लिए वो मैक्सिमम यहाँ तक आपके रजिस्टर की वैल्यू मेजर कर सके, या आप एक ऐसा ओहम मीटर बनाना चाहते हैं जो 10,000 ओहम तक रेजिस्टेंस को मेजर कर सके, ठीक है जी। और वो लेट सपोज पॉइंट यहाँ पे है। अच्छा, अब आपने जो रेजिस्टेंस अटैच किया उसकी वैल्यू आपको मालूम है, वो किसी और मेथड से आप डिजिटल मल्टीमीटर से या उसके रिंग जो हैं वो हम गिन के, जिस तरह हमने देखा था कि उसके जो रिंग होते हैं रजिस्टर के, वो भी हम काउंट करके तो उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस मेथड से आप अंदाज़न उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने, मिसाल के तौर पर वो आती है 5000 ओहम। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से हमने स्टार्ट लिया, ये 0 ओहम है, ये वाला जहाँ पे हमने एंड कर रहे हैं, जहाँ तक हम चाहते हैं कि हमारा स्केल जाए वो 10,000 ओहम है। अब हमने जो रजिस्टर अटैच किया वो 5000 ओहम का है, वो यहाँ पे आ रहा है, तो डेट मीन्स कि ये 5000 ओहम की रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगी। अब आप आसानी के साथ यहाँ पे स्केलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2500 ओहम हो जाएगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 7500 ओहम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर भी पॉइंट लगा लें, यहाँ पर भी पॉइंट लगा लें, यहाँ पर लगा लें, यहाँ पर लगा लें। तो अब आपके पास ये जो डिवाइस बन गई है, इसको हमने कहा है कि हमने इसकी कैलिब्रेशन कर ली है, ठीक है जी। ये ओहम मीटर की हमने कैलिब्रेशन की है कि हमने इसकी निशानदेही कर दी है, इसको मार्क कर दिया है। अब आप आसानी के साथ इसको सर्किट में कनेक्ट करके रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अब आप कोई भी यहाँ किसी भी रेजिस्टेंस है, कोई भी रेजिस्टेंस है, उसको यहाँ पे कनेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप कनेक्ट कर लें, और जो भी उसकी वैल्यू आएगी अंदाज़न आप उससे उसकी रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे ये वाली कनेक्ट की, और इसकी जो नीडल है उसने यहाँ तक जो है वो डिफ्लेक्शन शो की, यहाँ तक,
ठीक है जी, वो यहाँ से लेके मैक्सिमम यहाँ तक आई, तो इट मीन्स कि इसकी जो वैल्यू है वो 2500 वो 2400 से लेके 2600 तक तकरीबन हो सकती है। अगर एग्जैक्ट नीडल के सामने आ रही है तो फिर तो इसका मतलब है 25 ओहम है, 2500 ओहम। लेकिन अगर थोड़ी सी इस डायरेक्शन में आ रही है तो इसका मतलब है कि आप फिर यहाँ से स्केलिंग मज़ीद छोटी करके तो यहाँ से फिर काउंट करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है रजिस्टर की। तो कैलिब्रेशन का ये मतलब है। तो इस तरह से हम इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है एवोमीटर मल्टीमीटर। ठीक है जी, एवोमीटर ये एमीटर है, वोल्ट मीटर है और ओहम मीटर है। अब हमने एक ऐसी डिवाइस बना ली है कि जिसमें तीनों फंक्शन मौजूद हैं। पहले हम वोल्ट मीटर के लिए एक अलग डिवाइस यूज़ करते थे, एमीटर के लिए एक अलग हमने जो है वो सर्किट बनाया था, ओहम मीटर के लिए अलग सर्किट बनाया था। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम एक ही डिवाइस के अंदर तीनों फंक्शन को यूज़ कर सकें, जो एमीटर भी मतलब जो एज ए एमीटर भी एक्ट करे, एज ए वोल्ट मीटर भी करे और एज ए ओहम मीटर भी एक्ट करे। इसको हम कहते हैं एवोमीटर। एमीटर, वोल्ट मीटर और ओहम का कॉम्बिनेशन होता है ये। मतलब इसमें तीनों चीज़ें मेजर की जा सकती हैं। वोल्टेज भी मेजर किया जा सकता है, करंट भी मेजर की जा सकती है और रेजिस्टेंस भी मेजर की जा सकती है। तो इसका सर्किट कुछ इस तरह से होता है। अच्छा, अब इसके सर्किट को हम इस तरह से देखते हैं कि जो इसके 3 बॉक्स होते हैं। जो पहला बॉक्स इसका हमने वोल्टेज लिखा है, दूसरे पे करंट लिखा है और तीसरा जो है वो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपने मेजर क्या करना है। आपने वोल्टेज मेजर करना है, करंट मेजर करनी है या रेजिस्टेंस मेजर करनी है। तो उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि उसके बाद हमने अगला स्टेप क्या लेना है। तो अब पहले पोर्शन में हम ये देखेंगे कि हमने लेट्स सपोज़ वोल्टेज मेजर करना है किसी भी सर्किट का। तो अब ये जो एफ एस है, ये एक बेसिकली स्विच है, फंक्शनल स्विच आप इसको कह सकते हैं। ठीक है जी। तो आप इस एफ एस को आप घुमा के, मतलब ये वेरिएबल होता है, ठीक है, ये घुमाया जा सकता है आसानी के साथ। आप अगर आपने वोल्टेज मेजर करना है तो आप इस जो रेड एरो है या जो स्विच है इसको घुमा के x1 पे ले आएँ। अगर आपने करंट मेजर करनी है तो आप इसको x2 पे ले आएँ। रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो आप इसको x3 के ऊपर ले आएँ। तो ये पॉइंट फिक्स होता है वाई जो गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच है, और जो ये वाला एक्स मतलब जो ये वाला पॉइंट है ये हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या मेजर करना है। अगर करंट मेजर करना है तो इसको हम x2 से अटैच करेंगे, रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो इसको हम f3 से अटैच करेंगे। और सर्किट को इन 2 पॉइंट्स के ज़रिए हम मतलब इन 2 पॉइंट को हम सर्किट के अंदर अटैच करेंगे। ठीक है, सर्किट में अटैच करने का, मैं बार बार सर्किट में अटैच करने का जिक्र कर रहा हूँ, तो उसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर ये आपके पास बैटरी है और इस बैटरी का आपने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, और ये 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को अटैच करना है। अगर आपने करंट मेजर करनी है तो यहाँ पे एमीटर को अटैच कर देंगे इन 2 पॉइंट्स के दरमियान ए और बी। अगर आपने वोल्टेज को मेजर करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वोल्ट मीटर को अटैच कर देंगे। अगर रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो ओहम मीटर को अटैच कर देंगे। ठीक है जी। तो इसीलिए अब ये देखें, ये पॉइंट है एक्स प्राइम और ये है वाई प्राइम। अब एक्स प्राइम को यहाँ पे अटैच करेंगे और वाई प्राइम को यहाँ पे अटैच करेंगे। ठीक है, इस सारे सर्किट को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ये पॉइंट है एक्स जो x1 से अटैच किया गया है, तो अब इसका मतलब है करंट यहाँ से आएगा, यहाँ से होके वोल्टेज से गुजरेगा और यहाँ से मतलब वोल्ट मीटर से गुजरेगा, यहाँ से होता हुआ गैल्वेनोमीटर से होता हुआ ये सर्किट से बाहर आ जाएगा। मतलब जो ये 2 पॉइंट हैं करंट और रेजिस्टेंस, ये शामिल नहीं होंगे सर्किट में, क्योंकि हमने इसको जो एफ एस है जो फंक्शनल स्विच है उसको अटैच ही x1 से किया हुआ है। तो इसलिए अब हम सर्किट के अंदर क्या चीज़ मेजर करेंगे, सिर्फ वोल्टेज मेजर हो सकेगा। करंट यहाँ से आएगा, यहाँ से होके ये यहाँ से वापस आ जाएगा। अगर हम इसको लेट सपोज ये अटैच कर देते हैं, ये x2 से अटैच करते हैं, तो फिर क्या होगा, करंट यहाँ से आएगा, ये x2 से होता हुआ अब करंट मेजर होगी। अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से अटैच किया जाएगा, ये यहाँ से अटैच किया जाएगा। ठीक है जी, ये यहाँ से होके, यहाँ से करंट होके दोबारा आ जाएगा। वोल्टेज और रेजिस्टेंस एज इट इज़ रहेंगे, ये सर्किट के अंदर शामिल नहीं होंगे, ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह रेजिस्टेंस को हमने अटैच करना है तो ये एफ एस को यहाँ से अटैच कर देंगे। करंट यहाँ से आएगा, यहाँ से होता हुआ यहाँ से ये आ जाएगा। अब सिर्फ रेजिस्टेंस वाला जो पार्ट है वो शामिल होगा, बाकी तो शामिल नहीं होंगे। तो अब हमने इसका वोल्टेज मेजर करना है। ठीक है जी। तो अब क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट है फंक्शनल स्विच, इसको हमने x1 से अटैच किया हुआ है। तो इस डायग्राम में सिर्फ इतना ही हमने बताना है कि हमने जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मतलब जो भी चीज़ हमने मेजर करनी है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को हमने पहले एक्टिवेट करना है।
अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो इस स्विच को पहले वोल्टेज के साथ अटैच करना है ताकि हम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस आसानी के साथ मेजर कर सकें। अच्छा, इसके बाद अगला इसका पार्ट है, जिसके बाद है वोल्टेज मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर के। अब हमने वोल्टेज वाला पार्ट मेजर करना है, ठीक है जी। वो जो हमने पहले ये डायग्राम देखी थी, ये वाली, इस डायग्राम को, सर्किट को यूज़ करते हुए हमने वोल्टेज को मेजर करना है। तो अब हम वोल्टेज को देखेंगे किस तरह मेजर करेंगे। तो अब है जी वोल्टेज मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर। तो इसकी ये डायग्राम है। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से है कि जी ये जो है फंक्शनल सेलेक्टर भी इसको कहते हैं, फंक्शनल स्विच भी कहते हैं। इसको हमने अटैच कर दिया इस सर्किट के साथ, ये सर्किट के साथ, और दूसरा जो है वो यहाँ पे हमने एक और एरो के साथ इसको ज्वाइन किया हुआ। ये सर्किट कंप्लीट होता हुआ ये गैल्वेनोमीटर है, और साथ ये वाला पॉइंट, ये वाई पॉइंट है। तो सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिएगा कि हमने रजिस्टर R1 अटैच किया हुआ है, ये R2, R3 और R4, ये 4 रेजिस्टेंसेस हमने अटैच की हुई हैं जिनकी वैल्यू डिफरेंट है। ये 5 वोल्टेज। अच्छा, अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने अगर वोल्टेज मेजर करना है तो फिर हमें इसकी कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी, जिस तरह ओहम मीटर की हमने कैलिब्रेशन की है, ठीक है जी। अब अगर हम चाहते हैं कि हमने कोई सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो सेल का ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज 1.5 होता है। तो अब हम ये वाला जो एरो है ये मूव करवाया जा सकता है, ठीक है जी। अगर आपने इसको 15 से कनेक्ट किया हुआ है तो इसका मतलब है आपके वोल्ट मीटर की जो रेंज है वो 15 वोल्टेज है। अगर आपने इसको 50 से कनेक्ट किया हुआ है डैट मीन्स आपके वोल्ट मीटर की रेंज 50 वोल्टेज है। अगर आपने इसी को 150 से कनेक्ट किया हुआ है तो इसका फिर ये मतलब है, ये वाला जो है ना, ये रेंज स्विच, हम इसको रेंज स्विच कहते हैं। तो अगर आपने 150 से कनेक्ट किया हुआ है तो उसका मतलब है आपके वोल्ट मीटर की रेंज 150 मीटर है। तो अब हमने एक सेल को मेजर करना है। तो सेल को मेजर करने के लिए पहले हमें इसकी कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी, मतलब इसको स्केलिंग इसकी करनी पड़ेगी। तो स्केलिंग करने के लिए हमारे पास जो रेंज स्विच है इसको पहले 5 जो वोल्टेज है उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, सर्किट यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से होता हुआ यहाँ से ये गैल्वेनोमीटर से गुजरेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी। इन दोनों पॉइंट्स को सर्किट में आपने अटैच करना है कि यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से होता हुआ। अब ये R2, R3 और R4 जो है वो सर्किट में इंक्लूड नहीं है, सिर्फ R1 जो है ये इंक्लूड है। तो अब आपने R1 की वैल्यू ज़्यादा रख दी है तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, ठीक है जी। आप R1, 2, 3 की वैल्यू चेंज करके पोटेंशियल को ग्रेजुअली आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अब आपने R1 जो अटैच किया उसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्टेज रह गया है, और अब आपके पास जो है वोल्टेज की जो रेंज है वो कितनी है, 5 वोल्टेज की। वो सिर्फ 5 वोल्टेज तक ही पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकेगा। तो अगर आपने सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो फिर उसके लिए आप जो है वो 5 वोल्टेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने कोई बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो उसके लिए फिर आप जो है वो इसका जो रेंज स्विच है उसको इससे अटैच करेंगे। मैं यहाँ पे बना देता हूँ ये डायग्राम। जो रेंज स्विच है वो यहाँ पे 15 वोल्टेज के साथ आप उसको कनेक्ट करेंगे। अब क्या होगा, करंट यहाँ से आएगी, यहाँ से होती हुई ये होती हुई यहाँ से ये सर्किट से बाहर निकल जाएगी। अब सिर्फ R2 शामिल है, R1, 3 और 4 शामिल नहीं है। तो इसी तरह अगर आप 50 वोल्टेज तक की कोई चीज़ मेजर करना चाहते हैं, कोई बैटरी, कोई बड़ी बैटरी है, बाइक की बैटरी है या कार की बैटरी है या कोई भी और है, कोई पंखा है डीसी मोटर वाला, उसकी बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 50 तक है, मतलब एग्जैक्टली 50 नहीं है, आपको तो नहीं पता उस बैटरी का कितना पोटेंशियल है, मतलब आपको ये पता है कि 50 से कम कम है, वो 28 हो सकता है, 30 है, 40 है, 35 है, वो जितना भी पोटेंशियल है। तो अब आप यहाँ रेंज स्विच को 50 वोल्टेज तक कनेक्ट करेंगे और फिर क्या होगा, करंट यहाँ से आएगी, यहाँ से 50 वोल्टेज से होती हुई गैल्वेनोमीटर से ये एग्जिट हो जाएगी। तो अब सर्किट में सिर्फ ये 50 वोल्टेज वाला ऑप्शन R3 एक्टिव रहेगा, R1, 2 और 4 जो है ये सर्किट में शामिल नहीं है। तो इस तरह आपने पहले इसकी कैलिब्रेशन करके तो फिर इसको यूज़ करना है। इसको हम जो ये वाला जो पार्ट है जिसको हम मूव करवा सकते हैं 15 के साथ, 50 के साथ या 150 के साथ, इसको रेंज स्विच कहते हैं, ठीक है जी। ये रेंज डिसाइड करता है वोल्ट मीटर की रेंज क्या होगी। तो इस तरह से आप आसानी से इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला पार्ट है जी करंट मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर। तो इसमें भी यही है कि सबसे पहले आपने इसकी कैलिब्रेशन करनी है, इसका जो है वो स्केल बनाना है और फिर उसके बाद इसको यूज़ करना है। तो ये दो पॉइंट्स हैं एक्स और वाई, ये सर्किट के अंदर जो है वो कनेक्ट किए जाएंगे। ये पॉइंट एक्स और वाई, ये फंक्शनल स्विच है, ये रेंज स्विच है। और
इसके बाद पहले आपने रेंज स्विच को अटैच किया 500 मिली एम्पियर से। अब क्या होगा, करंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से होता हुआ यहाँ से होकर ये एग्ज़िट कर जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से होता हुआ यहाँ से आएगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। मतलब करंट को सिर्फ ये वाला पाथ मिलेगा, करंट ऊपर भी नहीं जाएगा और दाएं बाएं भी कहीं नहीं जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हम जो है वो इसको करंट मेजरिंग पार्ट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एवं करंट मेजरिंग पार्ट के लिए हम इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी सबसे पहले हमने कैलिब्रेशन, ठीक है, करनी है। अगर ये वाला पॉइंट से आपने कोई छोटे करंट आपने मेजर करना है 5 मिली एम्पियर का या 10 मिली एम्पियर का है, तो उसके लिए हम ये स्केल यूज़ करेंगे। अगर 5 मिली एम्पियर से कम करंट फ्लो कर रही है तो फिर हम ये वाला सर्किट, इस रेंज स्विच को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अगर 50 मिली एम्पियर से कम करंट है तो फिर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अगर 500 मिली एम्पियर तक करंट आपको पता है गुजर रही है सर्किट में से, तो फिर सर्किट को इस पॉइंट के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम जो है वो इसकी कैलिब्रेशन आसानी के साथ वो करके तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एवोमीटर के थ्रू। तो ये है जी करंट मेजरिंग पार्ट है इसका। इसके बाद है रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर के। अब हमने रेजिस्टेंस मेजर करनी है, तो ये आप ये कंसीडर करें कि ये फंक्शनल स्विच है, ठीक है, या फंक्शनल सेलेक्टर है। तो एक्स को x3 से हमने कनेक्ट किया। x3 का ये मतलब है कि इसको पहले जिस तरह जो सबसे पहली डायग्राम थी ना, बेसिक डायग्राम, इसको आपने x3 से कनेक्ट किया हुआ है, x को x3 से आपने कनेक्ट किया हुआ है। तो अब सिर्फ ये वाला पार्ट शामिल है सर्किट के अंदर, ठीक है। तो वो पार्ट सिर्फ हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, सिर्फ एक पार्ट इसका रेजिस्टेंस वाला। ये गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है, ये इसकी रेजिस्टेंस है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये इसकी बैटरी कनेक्ट की गई है, ये फंक्शनल सेलेक्टर है और ये रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि इसकी रेजिस्टेंस को आपने ज़ीरो करना है, क्योंकि ये वेरिएबल रेजिस्टर है। इसकी रेजिस्टेंस मैंने बताया था कि वो वेरिएबल होती है, वो कम या ज़्यादा की जा सकती है। तो इसकी रेजिस्टेंस पहले मिनिमम करनी है। रेजिस्टेंस इसकी मिनिमम होगी। रेजिस्टेंस मिनिमम किस तरह होगी, जब ये सर्किट शॉर्ट सर्किट होगा, जब मैक्सिमम करंट इसमें से फ्लो करेगी। जब मैक्सिमम करंट गुजरेगी तो फिर ये रेजिस्टेंस इसकी मिनिमम हो जाएगी। तो मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए आर एस की वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 हम है। और फिर उसके बाद आपने ये देखना है इसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितनी है। आर एस की मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेट्स सपोज, मुझे नहीं पता उसकी क्या वैल्यू हो सकती है, वो आपने अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करनी है। वो 1000 ओहम है, वो 10 लाख ओहम है, या 5000 ओहम है। जब आप कैलिब्रेशन इसकी कर लेंगे, ये मैंने ओहम मीटर की कैलिब्रेशन के अंदर ये बताया कि हम किस तरह से इसकी कैलिब्रेशन करते हैं ओहम मीटर की। जब हम इसकी कैलिब्रेशन कर लेंगे तो फिर उसके बाद हमने एक अननोन रजिस्टर को यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। और अननोन रजिस्टर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो फिर हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो किस तरह डिफ्लेक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल ये नीडल है इसकी गैल्वेनोमीटर की, ये। तो अगर हमारे पास जो यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह पे आप ये कंसिडर कर लें कि जी आपके पास जो है वो 10,000 ओहम के लिए गुंजाइश है कि आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 ओहम है, सॉरी मिनिमम वैल्यू 0 ओहम है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो रेंज इसकी 10,000 ओहम है। तो अब आपने इसकी कैलिब्रेशन इस तरह से करनी है। ये जो आपने कनेक्ट किया वैसे ये 0 ओहम है और ये वाला जो है ये कितनी वैल्यू इसकी 10,000 ओहम है। अब अगर आपने ये रेजिस्टेंस कनेक्ट किया सर्किट में और ये वाली जो नीडल है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, मतलब दोनों का इसके दरमियान आ रही है, तो उसका मतलब है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 5000 ओम है। और अगर इसकी रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से आ रही है तो फिर आप ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 10,000 है। अच्छा, अब अगर हम हाफ़ करें इसका और इसका, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 5000 ओहम है और ये इन दोनों के दरमियान आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये ग़ालिबन 25 ओहम के लगभग या 2450 ओहम के लगभग इसकी रेजिस्टेंस हो सकती है। तो इस तरह हम अप्रॉक्सीमेट, इतना एक्यूरेट तो नहीं होता लेकिन अप्रॉक्सीमेट इसकी रेजिस्टेंस जो है वो मिल जाती है कि हम इसके अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा रेजिस्टेंस इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर से। इसके बाद है डिजिटल मल्टीमीटर। तो डिजिटल मल्टीमीटर जो होता है उसको हम DMM से रिप्रेजेंट करते हैं, DMM डिजिटल मल्टीमीटर। तो इसके अंदर जो है वो हम डिजिट्स की फॉर्म में डाटा जो है वो आउटपुट के तौर पर ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर तो ह्यूमन एरर भी आ सकता है, पॉसिबल हो सकता है, कोई बैटरी में प्रॉब्लम हो सकता है, कोई रेजिस्टेंस में इशू हो सकता है, या यहाँ पे कैलिब्रेशन में सबसे बड़ा इशू जो है वो बनाया जा सकता है। तो जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है उसमें ये ह्यूमन एरर पॉसिबल नहीं होते, ठीक है। तो उसमें सिर्फ ये एक्सपेरिमेंटल जो आप को रेजिस्टेंस में इशू है तो सिर्फ वही हो सकता है, वो आपको एरर जो है वो डिटेक्ट करे।
लेकिन वो सबसे ज़्यादा आसान है उसको इस्तेमाल करना। सिर्फ आप सर्किट के अंदर उस डिजिटल मल्टीमीटर को अटैच करते हैं तो वो डिजिट्स की फॉर्म में आपको आंसर दे देता है। लेट्स सपोज उसकी शेप आपकी बुक पे बनी हुई है, 14.26 जो है वो फिगर है। लेट्स सपोज ये है डिजिटल मल्टीमीटर का कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इसके नॉब्स होते हैं जो हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं, एक ये है, एक ये नॉब है, एक ये नॉब है। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा आ जाता है वन। लेट्स सपोज हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो यहाँ पे आ जाएगा जी 128 और एंड पे सिंबल आ जाएगा इसका साइड पे छोटा सा ओहम। तो इस तरह जो डिजिटल मल्टीमीटर इसको इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा आसान है। यहाँ पर इसका स्विच लगा होता है जिसको हम घुमा के हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमने इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको ये इसका फंक्शनल जो है वो एफ या फंक्शनल सेलेक्टर होता है जिसको आप घुमा के जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि आपने क्या यूज़ करना है। आपने लेट्स सपोज एम मीटर को इसको बनाना है तो इसी फंक्शन को, इसको मैं बड़ा करके बना देता हूँ, इसी फंक्शन को आप इसी फंक्शनल सेलेक्टर को घुमाएंगे। यहाँ पर एम मीटर है, इसको एम मीटर के ऊपर पहले लेके आएंगे और फिर इसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो आपको ये करंट की वैल्यू दे देगा। अगर वोल्ट मीटर आपको मेजर करना है तो इस फंक्शनल सेलेक्टर को पहले आप घुमा के उसको लेके आएंगे पोटेंशियल डिफरेंस पे और फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सर्किट में आप कनेक्ट करेंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे देगा। तो ये डिजिटल मल्टीमीटर आजकल लाइब्रेरीज़ में सॉरी लेबॉर्ट्रीज़ में आजकल यही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आज का आपका टॉपिक था।